हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं पहले अध्याय के 39वें श्लोक पर। तो देखिए क्या कहा गया है। कुलक्षये प्रणशन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि कुल का नाश होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। अब इतने सारे सैनिक, इतने सारे लोग सामने खड़े हैं, अगर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कोई मर जाते हैं, तो कुल क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कुल परंपरा होती है, वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म का मतलब है कि 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, इसको फॉलो करने से होता क्या है? इसमें जब व्यक्ति कार्य करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए व्यक्ति प्रगति करता है और आध्यात्मिक लेवल पर आता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, वर्ण आश्रम है। वर्ण का मतलब किस तरीके से आप कार्य कर रहे हो, आपके कार्य करने का क्या तरीका। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जन्म से कोई लेना देना नहीं है इसका। गुणों से और कर्मों से, क्या ब्राह्मण के कार्य कर रहे हो, क्षत्रियों के कार्य कर रहे हो, वैश्य के कार्य कर रहे हो या शूद्र के कार्य कर रहे हो, और कोई कम भी नहीं होता इसके अंदर। ये मत सोचिएगा कि क्षत्रिय से बेटर है ब्राह्मण या शूद्र सबसे कम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपके कार्य करने के, ये आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से आप किस तरीके का कार्य करते हो, ये वो है। क्योंकि जो वर्णाश्रम है वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। आत्मा का ना वर्णों से कोई लेना देना है, ना आश्रमों से कोई लेना देना है। आत्मा का तो एक ही स्वरूप है, जीवर स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। जो जीव है उसका स्वरूप क्या है कि वो नित्य कृष्ण का दास है। तो इस सिस्टम को फॉलो करके हमें किस लेवल पर आना है? आत्मा के लेवल पर। दास की हम तो कृष्ण के दास हैं, हमें वर्ण और आश्रम से कोई मतलब नहीं। और इसी को कहते हैं सनातन धर्म। क्योंकि आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, तो आत्मा जो सेवा करेगी भगवान की, वो भी क्या होनी चाहिए? सनातन होनी चाहिए। और उसी सेवा को सनातन धर्म कहा जाता है। परंतु आज देखिए, आज की डेट में ये सब खत्म हो चुका है, ऑलरेडी ये सब खत्म हो चुका है। जो अर्जुन जी कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली में खत्म हो गया। क्योंकि कलयुग के अंदर साफ कहा गया है, कलौ शूद्र संभवा। शास्त्रों में क्या कहा गया है? वेदव्यास जी ने क्या बोला है कि कलयुग में सब शूद्र पैदा होंगे। शूद्र का मतलब अज्ञानी, कम अकल के, जो कि भौतिक चीजों को आध्यात्मिक चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और ये होता भी है, हम अपनी लाइफ में देखते हैं। आज कहाँ हम भगवान को या भगवान से रिलेटेड इन चीजों को, इन ग्रंथों को, भगवत गीता को, भक्ति को, इन सबको हम कहाँ इंपॉर्टेंस देते हैं? इंपॉर्टेंस छोड़िए तो मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। ये तो आप लिस्ट अगर आप निकालें, अगर आप बनाएं अपने जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट और उसमें देखें कि भगवान का स्थान कहाँ है। और अगर हम कहते हैं नहीं जी हमारा तो भगवान का स्थान सबसे ऊपर है, तो फिर आप कर क्या रहे हो उसके लिए? क्या भगवान की बात मानते हो? जी नहीं, पता ही नहीं भगवान की बात, तो कैसे मानते हो? जब भगवान की बात बताओगी तभी तो मानेंगे ना। हमने जानने की कोशिश की ना, अपने बच्चों को हमने बताई। ये देखिए सबसे बड़ी बात, इसे कहते हैं कुल धर्म का नष्ट होना। जो अर्जुन जी कह रहे हैं ना, जैसे गुरु जी बताते हैं कि एक डिवोटी थे, बताते थे, प्रभु जी जब मैं भक्ति में नहीं था और मैं रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे फिल्में देख के घर आता था, तो मेरे पिताजी जगे रहते थे। माताजी तो बीमार थी, पिताजी जगे रहते थे। 12 बजे तक गेट खोल के एकदम तैयार रहते थे कि आ गया बेटा, कुछ खाया कि नहीं खाया, और पूरा ध्यान रखते थे। और फिर सब उसके आने के बाद गेट बंद करके और फिर सोते थे। और जब वो भक्ति में आ गए, तो जब मंदिर जाते थे, कोई फंक्शन होता था, तो वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, लेक्चर हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसके बाद प्रसाद हो रहा है, सब खा पी के फिर सेवा वगैरह कर कुरा के जब 12-12:30 बजे तक आते थे, तो उनके ताला लगा देते थे घर पे, अंदर ही नहीं आने देते थे उनको। तो वो बेचारे कहाँ सोते थे पता है? रेलवे स्टेशन पे। तो अब देखिए आप कि माता पिता क्या कह रहे हैं, जब तक तू भोग कर रहा है, जब तक तू भौतिक चीजों में इन्वॉल्व है, तब तक तू बहुत अच्छा है। परंतु तूने जैसे ही अध्यात्म में कदम रख दिया, जैसे ही तूने आदि योग करने की कोशिश की, भगवान की बात मानने की कोशिश करी, आध्यात्मिक जीवन में कदम रखने की कोशिश की, वैसे ही तू सबसे बेकार आदमी है, तो हमारा बेटा है ही नहीं। ये आपके सामने स्वयं उदाहरण है। आप खुद अपने आप को सोचिए, अगर आपका बच्चा आज भगवत गीता लेके बैठ जाए और पढ़ने लग जाए और कहे कि मैं ये फॉलो करना चाहता हूँ, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा बताइए आप? अरे गृहस्थी में तो गृहस्थी दे, अरे गृहस्थ आश्रम है, आश्रम क्यों गोल कर देते हैं हम? सिर्फ गृहस्थ की बात क्यों करते हैं? गृहस्थ आश्रम है, और आश्रम में होती है, आश्रम का मतलब जहां भगवान का आश्रय लिया जाता है। भगवान का आश्रय का मतलब भगवान की आज्ञा का आश्रय, क्योंकि आप जिसका आश्रय लेते हो उसी की तो आज्ञा का पालन करते हो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ
इस मंत्र को जपें तो ये आपकी पूर्ण शुद्धि कर सकता है। भागवतम कहती है कलेर दोष निधे राजन अस्ते महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्ति सम प्राम विजय। कलयुग में कलेर दोष निधे राजन, बहुत दोष है कलयुग में, दोष में सब आ गए जो आपको अज्ञानता की तरफ ले जा रहे हैं। ये चीज मत ध्यान रखिए अरे इतने बदमाशी है, इतने क्राइम है, इतनी गंदगी है, ये दोष नहीं है। असली दोष है अज्ञानता का दोष कि तुझे बेटा भौतिक चीजों से सुख मिल जाएगा, तेरे पास इतना पैसा आएगा तो तू सुखी हो जाएगा, तेरे पास ये मिल जाएगा तो ये बन जाएगा तो तुझे सुखी हो जाएगा। परंतु असली उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का तो हमने बताया ही नहीं, उससे तो हम अनभिज्ञ हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष है। तो इस दोष को कैसे आप हटा सकते हो? कलेर दोषे निधे राजन, बहुत बड़े दोष हैं, बहुत बड़े। निधे का मतलब होता है बहुत बड़ा। निधे राजन अस्ति है एको महान गुण, एक ही महान गुण है कीर्तन देव कृष्ण से, एक कृष्ण का कीर्तन मुक्ति संग परम विजय, वो आपको मुक्त कर सकता है इन समस्त दोषों से, समस्त अज्ञानताओं से आपको मुक्त कर सकता है। भगवान कृष्ण का कीर्तन में सब आ गया, आपके नॉलेज भी आ गई, कीर्तन भी आ गया, जप भी आ गया, हर तरह सेवा भी, सब। तो हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में क्या ढूंढ रहा है? आनंद ढूंढ रहा है, परंतु उसको आनंद मिल नहीं रहा क्योंकि वो भौतिक चीजों में ढूंढ रहा है। तो अगर हमको असली आनंद प्राप्त करना है तो हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना होगा। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने पहले भी आपको बताया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इससे शुरुआत होती है। तो आज से ही अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए, कम से कम 108 बार इस मंत्र को जपना। और अगर आप कर रहे हैं तो उसे बढ़ा दीजिए। तो मैं यहीं पर विराम लूंगा, कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 14 घंटे का भगवद गीता का कोर्स अवश्य सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।